morning, dear students. Hope you all are fine. In the last class, we completed exercise 5.2. Hope you have done all the questions in your fair notebook. So today, let's start with the new topic, that is comparison of fractions. हम fractions को compare करेंगे कि कौन सा greater है और कौन सा smaller है. So इसका first part है fractions having same numerator. ऐसे fractions जिनका न्यूमरेटर सेम हो तो उन्हें हम कैसे कंपेयर करेंगे. यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 1/2, 1/3 और 1/4 का. इसके तीनों के न्यूमरेटर सेम है 1, डिनोमिनेटर चेंज है. इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है. ऐसे फ्रैक्शंस में क्या होता है, जिनका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है, मींस यहाँ पे तीनों में से छोटा किसका है 1/2 का. 2 डिनोमिनेटर है, वो तीनों में सबसे छोटा है. तो ऐसा फैक्टर सबसे बड़ा, ऐसा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है. जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है. तो इन तीनों में से 1/2 इज ग्रेटेस्ट ऑफ द थ्री. 1/2 सबसे बड़ा, उसके बाद 1/3, फिर उसके बाद 1/4. सो व्हाट वी हैव टू डू, ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर सेम हो उसमें जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है. सेकेंड, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर. ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो. एग्जांपल लिया है 2/5, 3/5 और 4/5. तीनों का ही डिनोमिनेटर 5 है, सेम है. ऐसे फ्रैक्शंस में कौन सा बड़ा होता है, जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है. यहाँ पे सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 4/5 का. इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है. तो सबसे बड़ा इसका न्यूमरेटर, वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन. सो 4/5 इज द ग्रेटेस्ट, देन 3/5 एंड आफ्टर दैट 2/5. Coming to the third part of comparison of fractions, that is fraction having different numerator and different denominators. अब ऐसे fractions की बात करेंगे जिनके numerator और denominator दोनों ही different है. इसमें कैसे comparison होगा. एग्जांपल लेते हैं 1/2, 2/3, 3/4. इसमें तीनों के numerator भी different है और denominator भी different है. इसमें हम क्या करते हैं, तीनों के denominator को same करते हैं. Same कैसे करेंगे, सेम ऐसे करेंगे कि तीनों का एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेंगे 2 का, 3 का और 4 का, उसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए. तो 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12. तो हमारा एलसीएम 12 आया. तो अब हमने तीनों के ही डिनोमिनेटर 12 बनाने. 1/2 का डिनोमिनेटर 12 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे. अगर 2 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 12 बन जाएगा. लेकिन अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से तो फ्रैक्शन को सेम रखने के लिए, इक्विवेलेंट रखने के लिए ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. सो 2 into 6 हमने नीचे किया 12 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 1 into 6 होगा. तो 1/2 बन गया हमारा 6/12. डिनोमिनेटर हमने 12 बनाया तो न्यूमरेटर हमारा 6 हो गया. यहाँ पे 2/3 को हमने बनाना है, उसका डिनोमिनेटर 12. तो 3 की किस में मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाए. 3 4 12. तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर 2 की भी 4 से मल्टीप्लाई होगी. तो 2 4 8, 3 4 12. हमारा न्यूमरेटर बन गया 8 और डिनोमिनेटर बन गया 12. तो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 8/12. दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए. अब 3/4 को भी 4 को हमने 12 डिनोमिनेटर बनाना है. तो 4 3 12. तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9, 4 3 12. तो ये हमारा 3/4 बन गया 9/12. अब तीनों के डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो गए. वो आया 6/12, ये आया 8/12, फिर आया 9/12. तो हमने अभी क्लियर किया था कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होता है. तो 9/12 सबसे बड़ा हो गया, फिर 8/12, फिर 6/12. सो 9/12 क्या था 3/4. 3/4 हमारा सबसे बड़ा, फिर 8/12 था हमारा 2/3, तो उसके बाद 2/3 और सबसे छोटा 1/2. ये था कंपैरिजन of the fractions having different numerator and different denominator. Now coming to the fourth part of comparison of fractions, that is mixed fraction. Mixed fraction का comparison कैसे होगा देखते हैं. First example है हमारे पास 2 whole 3/4, 3 whole 4/5 और 4 whole 5/6. तीनों में ही हमारे होल नंबर डिफरेंट हैं. तो इसमें क्या होगा, जो होल नंबर बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा. तो 2 whole 3/4 और 3 whole 4/5 और 4 whole 5/6 में से सबसे बड़ा होल नंबर हमारा 4 है. तो ये हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया. उसके बाद 3 है तो ये वाला फिर उसके बाद, और सबसे छोटा 2 whole 3/4. So 4 whole 5/6 is greatest, then 3 whole 4/5 and smallest is 2 whole 3/4.
ये तो तब बात हुई कि जब हमारे होल नंबर डिफरेंट हो। अब ऐसा केस भी आ सकता है कि हमारे होल नंबर सेम हो, उसमें क्या करेंगे देखते हैं एग्जांपल। 1 होल 1/2, 1 होल 2/3, 1 होल 3/4। इसमें तीनों ही होल नंबर सेम है, दैट इज 1। तीनों का ही होल नंबर 1 है, तो हम फ्रैक्शनल पार्ट को कंपेयर करेंगे 1/2 को, 2/3 को और 3/4 को। तो 1/2, 2/3, 3/4 में ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम हमने पिछले पार्ट में भी किया था, 12 आया था। 12 आने के बाद हम क्या करेंगे 1/2 को डिनोमिनेटर इसका 12 बनाएंगे 2 का, तो 2 की मल्टीप्लाई 6 है, तो ऊपर भी 1 की मल्टीप्लाई 6 है, ये फ्रैक्शन हो गया 6/12। 1/2 बन गया 6/12। 2/3 का डिनोमिनेटर 12 बनाना है हमने, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 12 बनाने के लिए, तो 2 की भी 4 से कर देंगे, तो हमारा ये वाला फ्रैक्शन हो जाएगा 8/12। ऐसे ही 3/4 को हमने नीचे इसका डिनोमिनेटर 12 बनाना है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से और 4 की मल्टीप्लाई 3 से, ये वाला फ्रैक्शन हो गया 9/12। तो इसमें से 9/12 हमारा सबसे बड़ा है, फिर 8/12 और सबसे छोटा 6/12। सो 9/12 हमारा कौन सा वाला था 1 होल 3/4। तो 1 होल 3/4 हमारा सबसे बड़ा हो गया, फिर उसके बाद 1 होल 2/3 और सबसे छोटा हो गया 1 होल 1/2। सो दीज वर द कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 5.3, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे और कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा। कमिंग टू एक्सरसाइज 5.3, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें फ्रैक्शंस गिवन है, हमने कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सो फर्स्ट इज 5/6, 5/7 एंड 5/8। तीन फ्रैक्शंस गिवन है हमें क्लियरली दिख रहा है कि तीनों में ही हमारा न्यूमरेटर सेम है, तीनों का ही न्यूमरेटर 5 है। सो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर कंपेयर करते हैं। 5/6 का डिनोमिनेटर 6 है, 5/7 का 7 है और 5/8 का 8 है। तो डिनोमिनेटर के केस में क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। So 8 is greater than 7 is greater than 6। 8 हमारा 7 से बड़ा है और 7 6 से बड़ा है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा 5/6। उससे छोटा 5/7, उससे छोटा 5/8। क्यों? Because the fraction with smaller denominator is greater। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। Now coming to the B part, we are given 2/5, 3/5 and 4/5। तीन फ्रैक्शंस गिवन है, हमें क्लियरली विजिबल है कि तीनों का भी डिनोमिनेटर सेम है 5 है। हमने न्यूमरेटर कंपेयर करना है, पहले का है न्यूमरेटर 2, दूसरे का 3, तीसरे का 4। सबसे बड़ा हमारा तीनों में से हो गया 4, फिर 3, फिर 2। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। ये उस वाले का जस्ट अपोजिट है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा, लेकिन जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन ग्रेटर। सो 4 is greater than 3 is greater than 2, तो हमारा 4/5 सबसे बड़ा हो गया, फिर 3/5 और सबसे छोटा 2/5। Coming to the C part, which is 5/6, 25/30 and 30/36। तीन फ्रैक्शंस हमें गिवन है, तीनों के ही न्यूमरेटर डिफरेंट है, तीनों के ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और उसे इक्वल बनाते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 6, 30 और 36 का एलसीएम लेंगे। हमारा 6, 30 और 36 का हमने एलसीएम यहाँ कैलकुलेट किया है और कैलकुलेट करके आंसर आया है 180। हमारा 6, 30 और 36 का एलसीएम आया 180। अब हमने तीनों ही फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 180 बनाना है। तो 5/6 को 180 बनाने के लिए 6 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे, तो ऊपर 5 की भी मल्टीप्लाई 30 में करेंगे, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। जिसकी नीचे करेंगे मल्टीप्लाई उससे ही ऊपर करेंगे। तो 6 into 30 हमारा 180 हो गया और 5 into 30 हमारा 150 हो गया। अब 25/30 को हमने बनाना है उसका डिनोमिनेटर 180। तो हमने 30 की मल्टीप्लाई 6 से करके उसे 180 बनाया, तो ऊपर भी 25 की मल्टीप्लाई 6 से होगी इक्विवेलेंट बनाने के लिए। सो 25 into 6 is 150 और 30 into 6 is 180। तो 150/180 फिर से आ गया हमारा। अब थर्ड केस में 30/36 है, तो 36 को 180 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई होगी और ऊपर भी 30 की 5 से मल्टीप्लाई होगी। तो 30 into 5/36 into 5, ये भी आ गया 150/180। तो हमारे तीनों ही फ्रैक्शन 5/6, 25/30 और 30/36
को जब हमने 180 डिनोमिनेटर बनाया तो तीनों ही हमारे आए 150/180, तो हमारे तीनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल है। देयरफॉर 5/6 इक्वल 25/30 इक्वल 30/36। Now coming to the D part, it is 2/7, 3/8 and 4/9। सेम पिछले वाले की तरह है, ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर, तो हमने एलसीएम लिया डिनोमिनेटर्स का और उन्हें इक्वल बनाया। 7, 8, 9 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारा आया 504, हमारा एलसीएम आया 504। हम निकाल के देख सकते हैं यहाँ पे 7, 8, 9 को हम करेंगे तो हमारा ये तीनों ही नंबर आपस में डिविजिबल नहीं है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 7 into 8 into 9 हो जाएगा सीधा, और 504 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब 2/7 का डिनोमिनेटर 504 बनाना है, तो 7 की मल्टीप्लाई 72 में होगी तो 504 बनेगा, तो ऊपर 2 की भी मल्टीप्लाई 72 में होगी, हमारा आंसर आएगा 144/504। नेक्स्ट में 8 को 504 बनाना है तो 8 की मल्टीप्लाई 63 में होगी 504 बनाने के लिए। कैसे करेंगे हम कैलकुलेट? 8 हम जब 504 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 63 आएगा, तो इसलिए हम 63 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, ताकि हमारा डिनोमिनेटर 504 बन जाए, तो ऊपर 3 में भी 63 की मल्टीप्लाई होगी और आंसर आएगा 189/504। थर्ड केस में हमने 9 को 504 बनाना है तो 9 की मल्टीप्लाई 56 में होगी 504 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई 56 में होगी और आंसर आएगा 224/504। तो क्लियरली विजिबल है कि हमारा 224/504 सबसे बड़ा है, फिर 189/504 और फिर 144/504 सबसे छोटा, तो हमारा 4/9 जो कि हमारा 224/504 था वो सबसे बड़ा हो गया, फिर 3/8 और लास्ट में 2/7। Now coming to the fifth part of question number 1, which is comparison of the fractions, and here we are given the mixed fractions। यहाँ पे mixed fraction given है 50 whole 4/9, 4 whole 5/8, 3 whole 3/7। तो mixed fractions के केस में हम क्या करते हैं, होल नंबर को पहले कंपेयर करते हैं। इसका होल नंबर 50 है, इसका 4 है और इसका 3 है। जिसका होल नंबर सबसे बड़ा होता है वही मिक्स्ड फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। सो हमारा 50 होल 4/9 सबसे बड़ा हो गया, फिर 4 होल 5/8, फिर 3 होल 3/7। सो दिस वाज ई पार्ट। नाउ कमिंग टू द एफ पार्ट। यहाँ पे भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन ही गिवन है। 7 होल 2/3, 7 होल 3/4 और 7 होल 4/5। ये क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट से डिफरेंट है, क्योंकि उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस के होल नंबर अलग अलग थे, यहाँ सबके सेम है। देखिए 7, 7 और 7। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट कंपेयर करेंगे। 2/3, 3/4 और 4/5। वील कंपेयर 2/3, 3/4 और 4/5। अब ना तो इनमें डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है, तो क्या करेंगे, वही डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसे इक्वल बनाएंगे। सो 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। द एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 इज 60। 3, 4 और 5 का एलसीएम 60 होता है। तो अब हमने तीनों का ही डिनोमिनेटर 60 बनाना है। तो 2/3 का डिनोमिनेटर 60 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई 20 से होगी, तो जिसकी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगी उसकी न्यूमरेटर से भी होगी, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रखना है। 3 into 20 ऊपर 2 into 20, आंसर हो गया 40/60। 2/3 हमारा बन गया 40/60। अब 3/4 का डिनोमिनेटर 60 बनाना है, तो 4 की मल्टीप्लाई 15 से होगी, तो ऊपर 3 की भी 15 से होगी। 3 into 15/4 into 50 आया 45/60। अब 4/5 का डिनोमिनेटर 60 बनाना है, तो 5 की मल्टीप्लाई 12 से होगी, 5 12 से 60, ऊपर भी 12 से होगी, 4 12 से 48, तो ये आ गया 48/60। तो क्लियरली विजिबल है कि 48/60 हमारा सबसे बड़ा है, फिर 45/60, फिर 40/60। तो 48/60 हमारा कहता है 4/5, तो 7 होल 4/5 हमारा सबसे बड़ा हो गया। फिर 45/60 था हमारा 3/4, तो 7 होल 3/4 उससे छोटा, और सबसे छोटा 7 होल 2/3। So this was all about question number 1. Tomorrow we'll discuss with question number 2. Till then, thank you and have a nice day. Note down these questions in your fair register.